हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको गेडबी की एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में हाजिर हुआ हूँ। आखिरकार ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ कि जो कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि अगर कभी आपने सोच लिया है कि सर हमें गेडबी 2025 की एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखना है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले देखो, मैं हर बार आपको एक बात जरूर कहता हूं कि कोई भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी नीड को पहचानो। अगर आपने उसकी नीड को पहचान लिया तो आप सही वार कर सकते हो और आपका निशाना भी सही लग सकता है। तो आपके वार को और आपके निशाने को सही जगह पर लगाने के लिए आपको सबसे पहले उस एग्जाम की नीड को समझना पड़ेगा। तो देखो, यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गेट बी की एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोच चुके हो तो उस प्रिपरेशन करने के पहले आपको एक बात ध्यान देना है, या इस टॉपिक को जरूर ध्यान देना है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले। तो देखो, ये जो टॉपिक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी आप मेरा ये सेशन पहली बार सुन रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको इस गेट बी की एग्जाम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, वहीं पर आज भी मैं आपके लिए कोई एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। पहली बात कि ये जो गेट बी की एग्जाम है, ये गेट बी की एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जिसके अंदर अगर कभी हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने को मिलता है। बट क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करें तो क्या हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको मिलेगा जरूर। बट इस एग्जाम के बेनिफिट्स आप सुन लो पहले। इस एग्जाम के थ्रू अगर कभी आप उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद अगर आप मास्टर के प्रोग्राम के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एंट्री लेते हो तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज या आईआईटीज में एडमिशन लेने को मिलता है। और इस टॉप यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज में आपका एजुकेशन लेवल एक हायर लेवल पर जाता है। आपका नजरिया अलग होता है, आपको देखने का तरीका अलग होता है लोगों का। क्योंकि जब भी किसी आईआईटीज की बात की जाती है, जब भी कोई टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट की बात की जाती है तो उनको अपने नॉलेज के हिसाब से काउंट करना होता है। क्योंकि उनका नॉलेज उनके एजुकेशन के हिसाब से होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी है कि इस एग्जाम के थ्रू आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेने को भी मिलता है। आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। साथ आपके ग्रेड्स को देखकर ये सारी बातें पॉसिबल होती है, ठीक है। बट जो गेट बी की एग्जाम है, इस गेट बी की एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पहले मैं आपको यह तो बता दूं कि आखिरकार इसके अंदर सेक्शन कौन कौन से होते हैं, तभी तो मैं आपको यह बता पाऊंगा कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके पास में दो सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं 60 के 60 करना। और ये जो 60 क्वेश्चन होते हैं ये आपके 10+2 लेवल के होते हैं, मतलब 12th लेवल के क्वेश्चंस को यहां पर पूछा जाता है। आप 12th लेवल के अंदर भी आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर कभी मैं ये बात कहूं कि सर बायोलॉजी वाला सेक्शन तो चलो हमारा ही सेक्शन है, इससे कोई डर नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की बात अगर कर ले तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है। बट फिर भी अगर कभी देखा जाए तो यहां पर हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क का होता है, बट 0.5 मार्क्स यहां पर डिडक्शन होते हैं एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर। वहीं पर अगर मैं सेक्शन बी की बात कर लूं, जो कि आपका वो सेक्शन होता है जो आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपको यहां पर बेसिक बायोलॉजी भी पूछी जाएंगी, लाइफ साइंस पूछा जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने पर 1 मार्क्स का डिडक्शन हो जाता है यहां पर, ठीक है। ये तो सेक्शन के बारे में बात हुई। बट बात असली ये होती है कि आपको एग्जाम को अगर कभी क्वालिफाई करना है तो आपको एग्जाम की नीड को समझना पड़ेगा। बट एग्जाम की नीड को समझने के लिए सर हमारे पास कोई सोर्स तो होना चाहिए। हमें पता तो हो कि एग्जाम का चलो सिलेबस तो सर हम डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, गेट बी के सिलेबस की वेबसाइट से, बट
हमें ये कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा टॉपिक हमें एग्जैक्टली पढ़ना है, क्योंकि हमें तो पता है कि चलो आईएफएस के चैनल पर सारी चीजें अवेलेबल है, बट हमें ये चीज तो देखना पड़ेगा ना सर कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा टारगेट करें। इसका मतलब तो सर एनालिसिस की बात की जा रही है कि हमें एनालिसिस देखना होगा। किसी एग्जाम को अगर आपको प्रिपेयर करना है उसके पहले आपको उसका एनालिसिस देखना होगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं ये गेडबी की एग्जाम के हर टॉपिक के एनालिसिस पर कि आखिरकार कौन सा टॉपिक किस यूनिट से कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहां मिलेगा। तो आपको आ जाना है यहां पर, जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूं हमारे ऐप के ऊपर जहां पर इन टॉपिक्स के बारे में पूरी तरीके से डिटेल आपके लिए यहां पर बताया गया है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इस ऐप के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे कि मैं आपको यहां पर सर्च करके बता देता हूं, आपको आ जाना है IFAS पर, और IFAS के ऊपर आकर आपको यहां पर अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, चलो मैंने तो लॉगिन करके रखा हुआ है। आपको इस सेक्शन में आकर गेडबी के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, गेडबी पर आने के बाद आपको यहां से गेडबी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपने गेडबी को सिलेक्ट किया है, फिर आपको यहां पर इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगा एग्जाम एनालिसिस, या आपको यहां पर लर्न फ्री का ऑप्शन दिख रहा है। लर्न फ्री के ऑप्शन में आकर आप सारे पीडीएफ को यहां से ले सकते हो जो भी हम एज आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं। बट उसके अलावा अगर कभी हम बात कर ले तो आपको यहां पर एग्जाम के एनालिसिस पर आ जाना है, मतलब पेपर एनालिसिस के ऊपर। जैसे आप पेपर एनालिसिस के ऊपर आते हो तो आपको सबसे फर्स्ट उस एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले इस एनालिसिस को ऑब्जर्व करना है, इस एनालिसिस को देखना है कि कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आप किसी यूनिट को टारगेट कर रहे हो, आपने सोचा है कि सर हमें बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले टारगेट करनी है गेडबी के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री में इस गेडबी एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। अब आपने ये तो पता कर लिया कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, बट ये भी आपको पता करना पड़ेगा क्या ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो आपको एनालिसिस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एनालिसिस को ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहां पर वो सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कभी मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन मॉलिक्यूल बॉन्ड एंड इंटरेक्शन से, तो देखो यहां पर 2024 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जबकि 2023 के अंदर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब है कि आगे आने के चांसेस है। तो आपको ये टॉपिक्स को बिल्कुल अपने नोट्स के अंदर क्लिक करना है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को याद करना है। तो ऐसे अगर टॉपिक्स को देखा जाए तो आप यहां पर टोटल सारी यूनिट्स के टॉपिक का एनालिसिस कर सकते हो। आप यहां पर यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिट 2 सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को ईयर वाइज देखकर कि क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है या गेडबी इसको पहले के टाइम पर पूछती थी जब से ये स्टार्ट हुई है एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये एनालिसिस को समझने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो आप क्या सोचेंगे सर हम तो डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, हमें जो पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से आप सिर्फ भटक जाओगे, रैंक जनरेट नहीं करोगे। तो आप अगर कभी गेडबी 2025 की एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस एनालिसिस को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यही एनालिसिस उस एग्जाम की नीड है। फिर आपको बिल्कुल टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, और जब भी आप टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो आपका टाइम सही जगह पर यूटिलाइज होगा, और अगर टाइम सही जगह पर यूटिलाइज होगा तो ऑब्वियसली आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हर एक यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा। हर एक यूनिट को टोटल डिटेल के अंदर बताया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड देन जेनेटिक्स, ये सारे के सारे यूनिट को टोटल डिटेल के अंदर बताया हुआ है। मैं एक सेशन लेके आऊंगा जहां पर मैं हर एक यूनिट को डिस्कस कर दूंगा। हालांकि इसके पहले भी मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं, जो वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि आपको सिलेबस को किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो ऑप्शो कि आपको ये इंफॉर्मेशंस को इस तरीके से ग्रेब करना है वो समझ में आ चुका है। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशंस के ऊपर लेके चलता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो एक न्यूज है आपके लिए कि अगर कभी आप गेडबी 2025 का रिकॉर्डेड कोर्स विद टेस्ट सीरीज के साथ में लेते हो तो आपको यहां पर फ्लैट 30% का ऑफ मिलता है। और इस फ्लैट 30% के ऑफ के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा IFAS30। तो इस प्रोमो कोड के साथ में आप इस जो कोर्स को ग्रैब कर सकते हो, और देन ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड देन ये इंफॉर्मेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशंस के साथ, एक नई पहल के साथ। देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।